अस्सलाम वालेकुम। दारुल स्टडी में आप सबको खुशामदीद। आज हम तख्ती नंबर 11 मश्क सुकून को शुरू कर रहे हैं। इसमें हम सुकून पढ़ेंगे, मतलब जिज़म पढ़ेंगे। जैसे हमने पिछली तख्ती में जिज़म के बारे में पढ़ा था कि जिज़म किस तरह पढ़ा जाता है, जिज़म कैसा होता है, जिज़म वाले हुरूफ को किस तरह अदा करते हैं, तो वो सब हमने पढ़ा था। और अब अदा करने का तरीका बता रहे हैं कि अगर लफ्जों में जिज़म आता है तो हम उसको किस तरह पढ़ेंगे। सबसे पहले सवालात मतलब हिदायत इसकी पढ़ लेते हैं कि नून साकिन और तनवीन कब इख्फा होता है, मतलब नून साकिन और तनवीन कब गुन्ना होता है। इख्फा का मतलब गुन्ना होना। नून साकिन से मुराद नून के ऊपर ये जज़म हो तो ये साकिन हो जाएगा, नून साकिन हो जाएगा। और तनवीन दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। तो दो जबर का या दो जेर या दो पेश जो भी होगा तनवीन, तो वो कब गुन्ना होंगी। जवाब है कि इनके बाद कोई हुरूफ हल्की ना हो। हुरूफ हल्की कौन से होते हैं वो पहले बता चुके हैं कि हमजा, हा, इन, हा, व इन, खा। अगर ये कोई होंगे तो हम आगे गुन्ना नहीं करेंगे। उसके बाद रॉ साकना कब मोटी होती है, जब इससे पहले या साकना ना हो। अगर या के ऊपर जज़म है और वो रॉ के पहले आ रहा है तो वो गुन्ना नहीं होगा। तो चलें शुरू करते हैं। बाकी के नीचे के तकलमात जो कुरान पाक में इस्तेमाल होते हैं तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा जरूर कि तोआ पे कब कैसे वक्त पढ़ना है, मीम पे कैसे वक्त पढ़ना है, जीम पे कैसे वक्त पढ़ना है, सीन पे कैसे वक्त पढ़ना है। ये सारे वक्त मैं कुरान पाक में आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। अभी इसका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा नून जबर अन, ता जबर ता, अंता, वकूफन अंत। अब मैंने यहाँ पे इख्फा किया है, मतलब गुन्ना किया है। और वो इसलिए किया है क्योंकि नून साकिना के बाद जो है कोई भी हुरूफ हल्की नहीं है। ता है, ता हुरूफ हल्की होता है। देखें इसमें से ता हुरूफ हल्की है नहीं। अगर यहाँ पे कोई हुरूफ हल्की होता जैसे हा होता, आइन होता, खा होता, तो मैं इसको गुन्ना नहीं करती। हमजा हा जेर इह, दाल जेर दी, इहती, वकूफन इहती। बाइन जबर बा, दाल पेदू, बअदू, वकूफन बअद। बातो जबर बत, शीन जबर शा, बतशा, वकूफन बच। हल्का सा आखिर में शीन की आवाज निकालेंगे। जैसे यहाँ हमने दाल की निकाली, यहाँ ता की, यहाँ दाल की निकाली, ऐसी आखिर में शीन की हल्की सी आवाज निकालेंगे। सीन या, सीन आइन जबर सा, या जबर या, सा या, वकूफन सअज। काफ नून पेश कुन, ता पेश तू, कुन तू, वकूफन कुन। लाम सीन जबर लस, ता जबर ता, लस्ता, वकूफन लस। हमजा मीम जबर अम, दो ज़िरिन, अमरिन, वकूफन अम्र। बारो जबर बर, दाल दो जबर दन, बरदन, वकूफन बरदा। जीम मीम जबर जम, आइन दो जबर अन, जम अन, वकूफन जमआ। सब हुरूफ को मोटा करें, जैसे कि तवा, रॉ, इन दोनों को मोटा करके पढ़ेंगे। माल्टा पर निशान पर इख्फा करें। माल्टे के निशान पर जैसे ये ऑरेंज कलर के बने में तनवीन, इनको हम इख्फा करेंगे, मतलब गुन्ना करेंगे। जैसे ये नून हो गया, ये नून हो गया, ये साकिन है, तो इस पे हम इख्फा करेंगे। नीले निशान पर कलकला करें। हुरूफ कलकला बा, कौफ, जीम, दाल, ये चार हुरूफ कलकला होते हैं। तो ये जो भी होंगे इन पे हम कलकला करेंगे। कलकला कैसे करते हैं मैं आपको उसमें बताती हूँ। ये हुरूफ कलकला है बा। बा जबर हब। अब बा मत को मैंने थोड़ा सा हिलाया है, जो लफ्ज हिलते हैं वो हुरूफ कलकला होते हैं। बा जबर हब, लाम दो पेश लुन, हबलुन, वकूफन हब्ल। खासीन पेश खुस, दो ज़िरिन, खुसरिन, वकूफन खुस्र। खालाम जबर खल, दो जबर कन,
خلقا وقفا خلقا. سین با زبر سب حادو زبر حن سبحا وقفا سبحا. سین با زبر سب قاف دو زبر قن سبقا وقفا سبقا. شیم حمزہ زبر ش نون دو پیش نن شأنن وقفا شأن. ہلکی سی ن کی آواز نکلے گی وقفن کے بعد. صاد با پیش صب حادو زبر حن صبحا وقفا صبحا. ضاد با زبر ضب حادو زبر حن ضبحا وقفا ضبحا. عین با زبر عب دال دو زبر دن عبدا وقفا عبدا. عین دال زبر عد نون دو زیر نن عدن وقفا عدن. عین شین زبر عش را دو زیر عشر وقفا عشر. عین صاد زبر عس فا دو زیر فن عصف وقفا عصف. غین را زبر غر قاف دو زبر قن غرقا وقفا غرقا. غین لام پیش غل با دو زبر بن غلبا وقفا غلبا. فا صاد زبر فص لام دو پیش لن فصل وقفا فصل. قاف دال زبر قد حادو زبر حن قدحا وقفا قدحا. قاف زاد زبر قز بادو زبر بن قزبا وقفا قزبا. کاف حمزہ زبر کا سین دو زبر سن کأسن وقفا کأسا. اب یہاں پہ الف کے اوپر جزم ہے تو مطلب یہ حمزہ پڑھا جائے گا الف نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جس الف پر جزم یا کوئی حرکت ہو اسے حمزہ کہیں گے. تو یہ حمزہ ہوا کیونکہ اس پہ جزم ہے تو کاف حمزہ ہوگا. کاف دال زبر قد حادو زبر حن قدحا وقفا قدحا. لام غین زبر لغ واو دو زبر ون لغوا وقفا لغوا. میم سین زیر مس کاف دو پیش کن مسکن وقفا مسک. نون خا زبر نخ لام دو زبر لن نخلا وقفا نخلا. نون شین زبر نش صاد دو زبر طن نشطا وقفا نشطا. نون فا زبر نف سین دو زیر سن نفس وقفا نفس. نون قاف زبر نق عین دو زبر عن نقعا وقفا نقعا. اب یہ قاف ہے موٹا پھر کے قاف پڑھیں گے اس کو تو اس کو کاف نہیں پڑھنا ہے. لفظوں کی علیحدگی پہلے بھی بتائی تھی کہ لفظوں کی علیحدگی کرنا ضروری ہے بہت. تو خیال رکھیے گا کہ قاف کو قاف پڑھیں اور عین کو عین پڑھیں نہ کہ پڑھیں. ان نہیں ہوگا یہ عن ہوگا. یاسین پیش یوس رودو زبر ون یسرن وقفا یسرا. حمزہ با زبر اب قاف کھڑا زبر قا ابقا وقفا ابقا. یہ وقفن کے بعد بھی ویسا ہی ہوگا لفظ کیونکہ یہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے تو وقفن کے بعد بھی
वैसा ही पढ़ेंगे। तारो ज़बर तर, ज़्वाद खड़ा ज़बर ज़्वा, तर ज़्वा, वक़ुफ़न तर ज़्वा। तानून ज़बर तन, सीन खड़ा ज़बर सा, तन सा, वक़ुफ़न तन सा। या ख्वा ज़बर यख, शीन खड़ा ज़बर शा, यख्शा, वक़ुफ़न यख्शा। यासीन ज़बर यस, ऐन खड़ा ज़बर आ, यसआ, वक़ुफ़न यसआ। याता ज़बर यत, लाम वाव पेश लू, यतलू, वक़ुफ़न यतलू। यादाल ज़बर यद, ऐन वाव पेश ऊ, यदऊ, वक़ुफ़न यदऊ। अब ये नीले लफ्ज से जो भी लफ्ज हैं तो हम कलकला कर रहे हैं, मतलब हिला रहे हैं लफ्जों को। ताजीम ज़बर तज, रोया ज़ीरी, तजरी, वक़ुफ़न तजरी। याहा ज़बर यह, दाल या ज़ेर दी, यहदी, वक़ुफ़न यहदी। या गैन पेश युग, नून या ज़ेरनी, युगनी, वक़ुफ़न युगनी। हमज़ा लाम ज़बर अल, क़ाफ़ ता ज़बर क़त, अलक़त, वक़ुफ़न अलक़त। हमज़ा मीम ज़बर हा लाम ज़ेर हिल, अमहिल, वक़ुफ़न अमहिल। हमज़ा क़ाफ़ ज़ेर इक़, रा हमज़ा ज़बर रा, इक़रा, वक़ुफ़न इक़रा। फ़ा ज़बर फ़र, गैन बा ज़बर गब, फ़रगब, वक़ुफ़न फ़रगब। फ़ानून ज़बर फ़न, स्वाद बा ज़बर स्वब, फ़न स्वब, वक़ुफ़न फ़न स्वब। वानून ज़बर वन, हारा ज़बर हर, वन हर, वक़ुफ़न वन हर। अब आप लोगों ने देखा होगा मैंने यहाँ पे नून पे इख्फा नहीं किया, मतलब गुन्ना नहीं किया, क्योंकि आगे हमारे पास हुरूफ़े हल्की है। हा जो है हमारे पास हुरूफ़े हल्की है, तो इसलिए नून पर इख्फा नहीं होगा। वनहर, वक़ुफ़न वनहर। हमज़ा ख़ा ज़बर अख, रा ज़बर रा, अखरा, जीम ज़बर जा, अखरजा, वक़ुफ़न अखरज। हमज़ा रा ज़बर अर, सीन ज़बर सा, अरसा, लाम ज़बर ला, अरसला, वक़ुफ़न अरसल। हमज़ा गैन ज़बर अग, ता ज़बर त्वा, अग़त्वा, शीन ज़बर शा, अग़तशा, वक़ुफ़न अग़तश। अब मैं इसको अग़तशा भी बोल सकती थी, लेकिन ये अग़तशा नहीं है, ये अग़तशा, त्वा पढ़ेंगे इसको, ना कि ता। अग़तशा, वक़ुफ़न अग़तश। हमज़ा फ़ा ज़बर अफ, लाम ज़बर ला, अफ़ला, हा ज़बर हा, अफ़लह, वक़ुफ़न अफ़लह। हमज़ा काफ ज़बर अक, रा ज़बर रा, अकरा, मीम ज़बर मा, अकरमा, वक़ुफ़न अकरम। आज हमने तख्ती नंबर 11 का पहला हिस्सा मुकम्मल कर लिया है। ये तख्ती काफी लंबी है, तो इसलिए मैंने इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। तो पहला हिस्सा आज मुकम्मल हुआ, इंशाल्लाह अगला हिस्सा अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ आज की तख्ती आप लोग को समझ में आई होगी, और अगर कोई गलती मुझसे हो गई हो तो मैं इसकी माफी चाहती हूँ। और अगर आप लोग कोई भी परेशानी पेश आए या मुश्किल पेश आए सबक पढ़ने में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।